ये सेवा दल जो है संगठन है, ये सत्ता के लिए काम करता है या जनसेवा के लिए? सेवा दल जो है वो जनता के लिए है। जनता के जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस की विचारधारा को जो है नीचे बूथ तक, मंडल तक पहुंचाने का काम जो है वो सेवा दल करता है। तो जब सत्ता जिस तरह मैं वही बता रही हूँ, जिस तरह कांग्रेस सरकार जब राजस्थान में थी तो उस राजस्थान में कांग्रेस सेवा दल जो कार्य किए हैं और उसके साथ साथ सरकार ने जो कार्य किए हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए सेवा दल काम करता है। और सरकार द्वारा जो नीतियां लागू हुई थी, कुछ हमारे महिलाओं के लिए फॉर्म भरे गए थे, कुछ हमारे और भी कई प्रोग्राम्स थे जिनके लिए जो है माननीय अशोक गहलोत जी ने कार्य किए थे। तो उन सब कार्य के लिए, क्योंकि कुछ लोग जो है वो सीधे डायरेक्ट वहाँ ऑफिस तक नहीं पहुँच पाते हैं जहाँ पे वो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो कांग्रेस सेवा दल जो है इस तरह की नीतियों को जनता तक पहुँचा के जनता को उसका फायदा पहुँचाता है। ये कार्य जो है कांग्रेस हमारा कहना है जब सत्ता में रहती है कांग्रेस उस समय सेवा दल धरातल पे देखता नहीं है, और जब विपक्ष में जाती है कांग्रेस उस समय सेवा दल बाहर आता है। ये आपकी सोच है। जब सत्ता में कांग्रेस थी, यहाँ पे राजस्थान की बात कर रही हूँ, तब भी सेवा दल के कई ऐसे शिविर लगे हैं, सेवा दल के कई ऐसे अधिवेशन हुए हैं, सेवा दल की ऐसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। ये शायद आपने कवरअप नहीं की होगी, तब आप ये कह रहे हैं। और सत्ता में रहते हुए सबसे ज्यादा जितने हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम हुए हैं वो राजस्थान में हुए। आपके सेवा दल के इससे पहले एक मीटिंग हुई, उसमें आपके ही पदाधिकारी ने स्पष्ट किया था कि हमारी कमी की वजह से आ रही है, हमारा सेवा दल काम नहीं कर पाया था इसलिए आ रही है। अब आप कह रहे हैं कि सेवा दल एक्टिव था। हमारे जो कांग्रेस सेवा दल है वो हमारे कांग्रेस सेवा दल संविधान में वो माननीय पार्टी, तो जहाँ जरूरत पड़ती है लोगों के बीच जो बातें उजागर करनी पड़ती है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो सामाजिक हो, हम करते हैं। आपको नहीं लगता कि अब आप जैसे आज की बैठक में भी आपने कहा है कि सेवा दल निष्क्रिय है, निष्क्रिय था पहले, अब आप जागे तो लेट नहीं हुए आप? नहीं, मेरी बात सुनिए, कोई भी संगठन निष्क्रिय नहीं है। सेवा दल की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई भी संगठन निष्क्रिय नहीं है। वो अपने अपने कार्य जो है अपने अपने तरीके से कर रहा है। जैसे NSUI ने नशा अभियान शुरू किया है, यूथ कांग्रेस ने अपना बुलंदी भारत का अभियान शुरू किया है, राजीव गांधी पंचायती राज जो है अपने तरीके से कार्य कर रहा है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। सभी अग्रिम संगठन विद कांग्रेस सेवा दल जो है ग्राउंड लेवल तक जो है सभी कार्य कर रहे हैं, निष्क्रिय कोई भी नहीं। आप मानते हैं सेवा दल को अभी भी मजबूत करने की आवश्यकता है? देखिए, कोई भी चीज है उसको जितना हम आगे बढ़ाते रहेंगे वो बढ़ते रहेंगे। आज आप पहले यहाँ पे बैठे हुए 4 व्यक्ति थे, उसके बाद 6 हुए, उसके बाद 8 हुए, वो तो अपने आप अपने पे डिपेंड है, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब हम जनता को उनके कार्य बताएंगे, जनता को उनके जो सरकार द्वारा दी गई उपलब्धियों को बताएंगे, तो जनता अपने आप जुड़ती है, उन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सेवा दल ने कम से कम ये तो निष्कर्ष निकाला होगा कि जो 2023 चुनाव हुए थे सत्ता से क्यों गई थी कांग्रेस? देखिए, इसके बारे में मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकती कि कांग्रेस सत्ता से क्यों गई, क्योंकि ये यहाँ के नहीं, हमारे कई ऐसे कारण रह सकते हैं, इसमें हम संगठनों के लिए नहीं बोल सकते। हो सकता है जो आपने भी देखा है कि ईडी का कई मामले सामने आए हैं, ईडी की कई मशीनें सामने आई हैं, तो हम उस पर अपने संगठनों को कैसे कह दें कि वो जिम्मेवार है? संगठन कभी जिम्मेदार नहीं होता। तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करने के कारण सत्ता से निकली कांग्रेस? दुरुपयोग कर रही है, डरा भी रही है, धमका भी रही है किसी माध्यम से। तो ये एक देश में नई राजनीति शुरू हुई जो पहले कभी नहीं थी। तो ये राजनीति के चलते हुए हमें लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और मजबूती से ये बात हमें लोगों को समझानी पड़ेगी, और हम उसी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जो लोगों को परेशानी हुई है। कल हमारे राहुल जी यहाँ गुजरात में आए थे, उसने भी यही बात की है कि लोगों को भी जाके लोगों की जो परेशानियां हैं, लोगों को हमें उसके साथ में रहना है, उसको परेशानी हमें साथ में रह के दूर करनी है।